दोस्तों, यस बैंक की बात करें, स्टॉक के अंदर आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। स्टॉक आप देख सकते हो कि 21 से भी नीचे आ गया है। और एसएमबीसी की जो प्राइस थी, जिस भाव से उन्होंने एसबीआई के पास से शेयर खरीदे थे, वो जो 21.5 की प्राइस थी, उससे भी नीचे स्टॉक है। तो क्या और दबाव की स्थिति बनने वाली है? यहाँ पे सीएफओ की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई है। उन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है, कंपनी की रणनीति को लेकर खुलासा किया है। किस तरह से आगे यस बैंक बढ़ेगी, उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। इसके अलावा यस बैंक ने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जारी किया है। आगे कैसी संभावना बनेगी यस बैंक को लेकर और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर क्या प्रेडिक्शन है, वो सारी जानकारी आपको उसके माध्यम से मिलेगी। और यस बैंक का स्टॉक जो इस समय दबाव में, क्या आने वाले समय यहाँ से पॉजिटिव माहौल बनेगा या अभी भी गिरावट की संभावना बनी है, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या है आगे की यस बैंक की रणनीति। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले यस बैंक के कारोबार की बात करें तो 20.85 पर क्लोजिंग थी आज, जहां पे 0.19% की गिरावट देखने को मिली। तो आज गिरावट बाजार में भी जबरदस्त थी। सेंसेक्स करीब 1000 पॉइंट गिरा है। ये जो भारी गिरावट हुई है, इसके पीछे रीजन है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर आज लगभग 4% गिरा। अभी इतनी भारी गिरावट क्यों हो रही है, उसके कुछ बड़े रीजन भी है। अगर जानना है तो ऑलरेडी मार्केट में हमारा वीडियो बन चुका है, आप जाके एक बार जरूर देखिए। आगे की रणनीति बाजार की क्या, वो सारा खुलासा वहां पे आपको हो जाएगा। तो यहाँ पे शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी, क्लोजिंग जो थी कल की। उसके बाद आप देखें इंट्राडे में इसने 21.01 का हाई भी बनाया, लेकिन तेजी रहने पाई क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल था, जिसकी वजह से इसने 20.61 का देख सकते हो कि लो बनाया। फिलहाल इसका जो 52 वीक का लो वो 16.02 का है और हाई इसका देखें तो 24.30 का। इसे अब आप समझ ही सकते हो कि ये स्टॉक अपने 52 वीक के हाई और लो के बिल्कुल बीच में ट्रेड कर रहा है और अपने डायरेक्शन को तलाश रहा है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यस बैंक की तरफ से, यहाँ पे देख सकते हो कि अपनी एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन यहाँ पे जारी की गई है। और आप देख, इसमें कंपनी ने अपनी रणनीति का खुलासा किया है, अपने बिजनेस मॉडल को बताया है। तो यहाँ पे आईएमएफ की तरफ से इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर रिपोर्ट जो जारी की, उसमें आप देख सकते हैं कि एडवांस इकोनॉमी देखे 2024 की, तो यहाँ पे देखो 1.8% थी, जो 25 में 1.7% के आसपास आई। और 2026 की बात की, ये 1.8% के आसपास बता रहे हैं। और 2027 में ये देखो कि प्रेडिक्शन जो किया वो 1.7% के आसपास रहने की यहाँ पे आगाही की गई है। तो अब इमर्जिंग मार्केट की बात करें, इकोनॉमिक्स कैसे रहेगी, तो 4.3% थी 2024 में। 25 में ये 4.4% वृद्धि हुई, लेकिन 2026 में जो अंदाजा लगाया कि ये फिर से कम होकर 4.2% पर आ जाएगी और 2027 तक ये 4.1% पे आ जाएगी। यानी जो इमर्जिंग मार्केट्स है उनकी जो ग्रोथ है वो रुकेगी, कम हो जाएगी। अब बात करें इंडिया की, तो 2024 में 6.5% थी, जो 2025 में बढ़ के सीधे 7.3% तक पहुंच गई। लेकिन 2026 में ये फिर कम होकर 6.4% के आसपास आएगी, ऐसा अंदाजा है। और 2027 में ये अनचेंज रहेगी 6.4% के आसपास। लेकिन इसमें अच्छी बात यह है कि इमर्जिंग मार्केट के मुकाबले इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी दिखाई देगी। ये इंडिया के लिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात है, इन्फ्लेशन का आईएमएफ की तरफ से फोरकास्ट किया गया, तो देखिए तो एडवांस इकोनॉमिक्स के हिसाब से 2024 में 2.6% की इन्फ्लेशन थी। अब 2025 में ये 2.5% के आसपास रही और 2026 में 2.2% के आसपास आएगी। तो इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी। अब बात करें इमर्जिंग मार्केट की, तो यहाँ पे 7.9% के आसपास 2024 में इन्फ्लेशन, जो 2025 में कम होकर 5.3% के आसपास आएगी और 2026 में ये 4.7% का इन्होंने एक अंदाजा लगाया, यानी इन्फ्लेशन कम होगी। अब बात करें इंडिया की, तो 2024 में 4.6% की थी इन्फ्लेशन, 2025 में ये कम होके 2.8% के आसपास आई, लेकिन ये 2025-26 में फिर से 4% तक आए थे, फिर से महंगाई दर बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे यस बैंक में सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉर्पोरेशन ने हिस्सेदारी ली है। जापान की एक बड़ी फाइनेंशियल संस्था है। इन्होंने 24.9% की हिस्सेदारी ले ली है, जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, दूसरी और बैंकों के पास से भी इन्होंने हिस्सेदारी खरीदी है। इसके अलावा कार्लाइल के पास भी इन्होंने अपनी हिस्सेदारी ली है। तो एसएमबीसी एक बड़े हिस्सेदार बन गए हैं और आप देख सकते हो कि आने वाले समय वो और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की तरफ भी अपेक्षा रख रहे हैं।
तो कुल मिला के बैंक की एक रणनीति में बदलाव हो चुका है। आने वाले समय यहाँ से स्थिति और शानदार हो सकती है। अब यहाँ पे यस बैंक की सेहत में किस तरह से गिरावट आई, तो यहाँ पे आप देखो कि फाइनेंस 2018 के पहले देखें तो मार्केट कैप 70,206 करोड़ के आसपास था, जो मोरेटोरियम लगने के बाद 28,176 करोड़ तक आ गया 2020 में अंदर। क्रेडिट रेटिंग AA+ की थी, जो गिर के डी की रेटिंग हो गई 2020 में। अब एडवांसेस देख सकते हो यहाँ पे करीब 2,03,534 करोड़ के आसपास था, जो गिर के 1,71,443 करोड़ तक आ गया। डिपॉजिट 2,0738 करोड़ के आसपास था 2018 के पहले, जो गिर के 1,06,364 करोड़ के आसपास आए। अब यहाँ पे करंट सेविंग अकाउंट की बात करें तो 73,176 के आसपास थे, जो कम होके 28,063 करोड़ तक आ गए। बात करें सीडी रेशियो की तो 101.4% था 2018 के पहले, और ये सीडी रेशियो 162.7% तक आ गया। अब सीएसए रेशियो 36.5% था 2018 के पहले, जो 2020 के बाद देखे 26.6% पर आ गया। एलसीआर इसका 113.2% था 2018 के पहले, 2020 में मोरेटोरियम के बाद एलसीआर 37.07% पर आ गया। बोरोइंग 24% के आसपास था 2018 के पहले, और यहाँ पे बोरोइंग शेयर 44.1% पर आ गया। और इस तरह से आप देखें इसका जो एनपीए भी अगर आप देखें तो यहाँ पे 1.3% था ये 2018 के पहले, जो सीधा 16.8% पर आ गया। नेट एनपीए 0.6% था, जो 5% पर आ गया। तो क्लियरली देखिए स्थिति बहुत ज़्यादा बैंक की बिगड़ी थी, लेकिन अब स्थिति फिर से पटरी पे आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये देख सकते हो कि किस तरह से यस बैंक की स्थिति में इतनी खराब बुरी तरह से बदलाव आया था 2020 में, लेकिन अब फिर से माहौल पटरी पे आ चुका है और आंकड़े सुधर चुके हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि यस बैंक का एक नया दौर फिर शुरू हो रहा है। यहाँ पे यस बैंक के सीएफओ की तरफ से बयान निकल कर आया है कि फाइनेंशियली 2026 तक हम अपना जो आरओए है उसको 1% पर लेकर आ जाएंगे। तो ये देख सकते हो कि यस बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है निरंजन बुनाड़कर, उनका कहना है कि हम इस फाइनेंशियल ईयर को रिटर्न जो हमारा रहेगा रिटर्न ऑन एसेट वो 1% तक क्लोज करेंगे। तो रिटर्न ऑन एसेट की मतलब है कि जो कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी मैटर मेजर होता है, जिसमें कंपनी किस तरह से अपनी जो बैंक की एसेट है उसको जनरेट करके प्रॉफिट कमाती है, वो आरओए होता है। तो इस बार आरओए हमारा 1% तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आरओए की बात करें तो देखिए कि यहाँ पे 0.9% पर आ गया है, जो 0.6% पर था पिछले एक क्वार्टर पहले, यानी एक सुधार अच्छा खासा हो चुका है। अब एनुअलाइज रिपोर्टेड आरओए देखें तो 9 मंथ का वो 0.8% पर आ चुका है, जो 0.5% के आसपास था 9 मंथ के हिसाब से पिछले साल। तो आरओए में सुधार हुआ है पिछले एक क्वार्टर में। अभी देखो लास्ट ईयर 16,000 करोड़ रुपीज़ का निवेश करके एसएमबीसी ने 24.9% की हिस्सेदारी ली है और भरोसा जताया यस बैंक पे, यानी यस बैंक के लिए अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे एसएमबीसी की तरफ से द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 2 सदस्य शामिल हो चुके, जिसमें देखिए शिंची राव निशिनो और राजीव वी कनन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे बैंक के बोर्ड में जुड़ चुके हैं। अब उनका अभी नज़रिया भी चलेगा, एसएमबीसी भी अपनी राय रखेगी। तो यहाँ पे बुनाड़कर का कहना है कि जो हमारी ग्रोथ रेट है 15% के आसपास दिख रही है, और वो आप देखिए क्लियरिटी आई है कि एसएमबीसी के आने से हमारे लिए एक अपसाइड अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है। हम आगे अपनी ग्रोथ को और आगे बढ़ा सकती है। एक बड़ा एक इन्वेस्टर आया, भरोसा जताया, ऐसे में यस बैंक के लिए आने वाला जो समय काफ़ी शानदार हो सकता है। लगातार आप देखें तो आरडीएफ जो है आरआईडीएफ भी डिक्लाइन हो रही है, जो प्रेशर है बैंक का उससे कम हो रहा है। तो ये देख सकते हो कि स्थिति बहुत अच्छी हुई, आने वाले समय लग रहा है कि यस बैंक के अच्छे दिन आ जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।